दूसरी जो सबसे बड़ा इशू है, ये कहना तो आसान है कि बहुएं क्यों नहीं कर पाती। ये सही बात है कि जब भी कोई प्राणी नए इन्वायरमेंट में जाता है तो उसे कुछ कठिनाइयाँ तो आती ही आती हैं, क्योंकि पहले जिस माहौल में पला बड़ा हुआ और आगे एकदम नया माहौल आ गया और वहाँ बहुत कुछ चीज़ें नई हो गई और कठिन हो गई, तो कठिनाई तो होती ही है। अब यहाँ एक मैं बोलूँगा, आज का मीडिया या मोबाइल फ़ोन भी एक बड़ा कल्प्रिट का रूप करता है, और एक वेंटिंग के लिए हम पीछे अपनी माँ और बहनों को चुन लेते हैं, वो भी हम गलत करते हैं। देखिए, आप लोग पढ़े लिखे होते हैं, आज की यंग जनरेशन पढ़ी लिखी है, सब जानते हैं। आपने स्टडी के टाइम में देखा होगा कि आप एक अच्छे से स्कूल में आपके पेरेंट्स डालने गए तो स्कूल वालों ने पहली कंडीशन लगाई कि 6 महीने लड़के के पास या लड़की के पास फ़ोन नहीं रहेगा, और आप कुछ समय तक पेरेंट्स फ्रीक्वेंटली इसको नहीं मिलने आएंगे, इससे बात नहीं करेंगे। तो वो जो समय बिगनिंग का, वो लोग कोई मोबाइल नहीं, कोई माँ बाप से बात नहीं क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि माँ बाप के साथ बच्चों के इमोशनल बॉन्ड होते हैं। बच्चा जैसे ही रोके बोलेगा, इधर तो ये नहीं मिलता, इधर तो वो नहीं मिलता, यहाँ तो बहुत दुखी है मैं तो बहुत दुखी हूँ, वो सख्त है, वो नरम है, तो वो कहेंगे अच्छा चलो इसको बच्चे को उठा लो यहाँ से, या बच्चे का मन नहीं लग रहा तो निकालो। तो वो इसलिए 6 महीने बाद वो सारी चीज़ों से एडजस्ट हो जाता है उधर के, तो वो कहते हैं सब मोबाइल भी बरतो, ये भी बरतो, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह बहू का मामला है। अगर बिगनिंग में जो भी उसकी डिफ़िकल्टी या कुछ भी वो आई है, उसको अगर वो वेंट या तो ससुराल में किसी से करे, या अपने आप से बात करे, या अपने हस्बैंड से करे, तो चलेगा। अगर वो मोबाइल हो गया, पर्दे से अपनी माँ से बात करने लगी, अपनी बहन से बातें करने लगी, वो इमोशनली उससे अटैच है, वो गलत नहीं है, वो आपसे इमोशनली अटैच है। उनको ये नहीं नज़र आता क्या गलत ठीक, उनको लगता मेरी बेटी बहुत दुखी है, मेरी बेटी बहुत परेशान है, तो वो बोलेंगे नहीं बेटा एडजस्ट किया करो, इग्नोर किया करो, कुछ ऐसी बातें करेंगे। या हो सकता है दामाद को फ़ोन कर दें, हो सकता है ससुर को फ़ोन कर दें कि जी ध्यान रखना, हो सकता है ये कर लें, तो उससे और थोड़ी सी सिचुएशन बिगड़ने की बात हो जाती है कि इसने उधर बात की, उनका फ़ोन आया, ये आया हुआ है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपके रिलेशनशिप को कॉम्प्लेक्स करती चली जाती हैं। और ये ना सोचो कि आपका रिलेशनशिप खाली आपकी सासू माँ और आपका ही कॉम्प्लेक्स हो रहा है, उसका दुष्प्रभाव आपके पति पे भी पड़ रहा है। क्यों? वो उस माँ का बेटा है, उसके सेंटीमेंट वहाँ हैं, तो इसलिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अगर आपका पति के साथ भी तनाव चल पड़ा, आपके सासू माँ से तो चल ही रहा है, बना लिया, तो मुश्किल हो जाएगी। और जबकि मैं बताऊंगा, एक अच्छे टिप्स दूंगा आपको, सब यंग जनरेशन को, कुछ मुश्किल नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल भी कुछ नहीं करना, किसी से सलाह नहीं लेनी, किसी से मशवरा नहीं लेना। एक तो हमारी बच्चियां, यंग बच्चियां सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करती हैं, वो छोड़ देनी है। वो क्या करती हैं कि कुछ भी घर में छोटी मोटी बातें हो रही हैं तो अपनी सासू, अपनी मदर से या अपनी सिस्टर से या और सहेली से उसको बड़ा चढ़ा के बोलेंगी आज का दिन तो मेरा बड़ा ख़राब गया, मेरा मूड ही ख़राब रहा, सारा दिन मैंने खाना भी नहीं खाया, मेरी सास ने ये बोल दिया, फिर मैंने उनको बताया, वो भी मुँह चढ़ा के निकल गए, ये वो फलाना। तो वो उसको बैगेज बना के रखती हैं। फिर साल बाद भी कहेंगी मैं शुरू में जब घर में आई थी ऐसे ऐसे थे, वो थे, वो थे। तो वो जो उसके साथ हैपन हो रहा है, तो वो करीबन रिपीट करती रहती है वो बाय डिफ़ॉल्ट, कि अब तो चलो थोड़ा सा ठीक है, पहले तो बहुत ख़राब था, अब तो ये था, वो सारा कुछ वो रिपीट करती रहती है।
तो उससे वो नेगेटिविटी, वो वाइब्रेशंस उसके अंदर पक्की हो जाती हैं, स्ट्रांग हो जाती हैं। तो वो एक तरह का एक इम्प्रेशन उसने अपनी सासू माँ का भी पक्का कर लिया, अपने हस्बैंड का भी पक्का कर लिया। उसको स्पेस नहीं दिया, उसको कट ऑफ नहीं किया। अगर आपने लेट इट गो, आपने कल की बात छोड़ दी, बात गई रात गई, नए दिन से नया सवेरा शुरू किया, तो बड़ी मज़ेदार बात है, पिछली ख़त्म हो गई।